सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा, सीएम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का करेंगे उद्घाटन, लिगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का करेंगे शिलान्यास। कैबिनेट की मुहर के बाद केंद्र को भेजा जाएगा राहत पैकेज का प्रस्ताव, 10 अप्रैल को होगी बैठक। महिला क्षैतिज आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, एसएलपी वापस ले सकती है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भी हो सकती है G20 की बैठक, 2 शहरों के नाम पर चल रहा विचार। %10 तक बढ़ सकता है चारधाम यात्रा का किराया, 14 फरवरी को बैठक में होगा तय। उत्तराखंड में अब कुछ दिन मौसम रहेगा शुष्क, अधिकतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां के 1 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी हैं। हल्द्वानी दौरे की तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। हल्द्वानी दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का करेंगे लोकार्पण, लिगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का करेंगे शिलान्यास। हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। हल्द्वानी दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। लिगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां के दौरे पर सीएम धामी जाने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। हल्द्वानी दौरे के दौरान सीएम धामी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही लिगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी शिलान्यास करने वाले हैं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी संदीप नेगी ने विकास नगर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जहां सिपाहियों से हथियार संचालन की जानकारी ली, वहीं कोतवाली में मौजूद दस्तावेजों के बारे में भी पूछा। सीओ विकास नगर संदीप नेगी ने बताया कि हथियारों के संचालन में सभी लोग कुशल पाए गए। कोतवाली के सभी दस्तावेज भी निरीक्षण के दौरान ठीक मिले हैं। अधिकारियों को वांछित अपराधियों की धरपकड़ में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए। आज थाना विकासनगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया और इसमें कर्मचारियों के जो असला हैं उनको खोलने और बंद करने का अभ्यास देखा गया। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास था और बहुत ही अच्छा उन्होंने अपने असलाहों के बारे में वो किया और पूरे भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान देखा गया कि बहुत साज सज्जा अच्छी रखी गई है और अभिलेखों का भी अभी किया जाएगा, इसका किया जा रहा है। गैरसैंण के विकास के लिए 9 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में आयोजित गैरसैंण विकास परिषद की बैठक में इन योजनाओं पर मोहर लगाई गई। गैरसैंण विकास परिषद की विधानसभा देहरादून में हुई बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने ग्रीन
ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में परिषद के सदस्यों ने बताया कि पिछली बोर्ड बैठक में मंजूर योजनाओं की दूसरी किस्त जारी नहीं हुई है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उक्त योजनाओं की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों को दूसरी किस्त के प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान 2022 और 23 में प्रस्तावित कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इसकी लास्ट मीटिंग शायद मुझे लगता है कोरोना से पहले, जब कोविड आया था उससे पहले 2021 में इसकी बैठक हुई थी। और क्योंकि बैठक नहीं हुई है, अभी हमारे पास 50 लाख का करीबन बजट है, लेकिन प्रस्ताव क्योंकि ज़्यादा के हैं, हम बहुत जल्द अभी तुरंत कुछ एक हफ्ते में प्रस्ताव जो हमारे पास आए हैं उनको मैं अनुमोदित करते हुए सरकार के पास भेजेंगे कि हमें कुछ और बजट इस वक्त अभी मुहैया कराया जाए। टिहरी जिले के देवप्रयाग थाना क्षेत्र में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए रेलवे की कार्यदायी कंपनी L&T को दोषी ठहराया, जिसको लेकर लोगों ने सड़क पर हंगामा भी किया। सड़क हादसे की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे करीब 4 घंटे बाधित रहा। बताया जा रहा है कि L&T के हेल्पर कंपनी JS ग्लोबल एक्सप्रेस एजेंसी के ट्रक जिसमें सीमेंट भरा हुआ था, वो सीमेंट की बेल्ट खुलने के कारण बीच हाईवे पर पलट गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे स्कूटी सवार 55 साल के गोविंद सिंह चौहान ट्रक चपेट में आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोविंद सिंह चौहान भले गांव बागवान के रहने वाले थे। ये आज हमारे कीर्तिनगर ब्लॉक के अंतर्गत बागवान क्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना हुई। और ये जो आज बद्रीनाथ राजमार्ग पर रेलवे की कंपनियों की जो लापरवाही रही, चाहे उसमें L&T कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, आज इनकी लापरवाही के बतौर हमने अपने एक युवा साथी को खोया। और जिस तरीके से आज प्रशासन की गैर मौजूदगी, लापरवाही यहाँ पर हमें देखने को मिली, सरकार की लापरवाही देखने को मिली। और सुबह 10 साढ़े 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम की स्थिति रही। पूरे देश भर के लोग परेशान रहे और उसके बावजूद भी DM टिहरी मौके पर नहीं पहुँचे। जी देखो, प्रशासन ने तो जो व्यवस्था बनानी थी वो बनी नहीं, लोग परेशान रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर जिस युवक की जान गई उसमें घटनाक्रम में, तो हम चाहते हैं कि उसको न्याय ये मिले कि उसको पूर्णतः सरकार से पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। और प्रशासन से ये बात कहना चाहूँगा कि जो इस तरीके के जो भारी मालवाहक गाड़ियाँ होती है उनको रात्रि के समय चलाया जाए ताकि दिन के दौरान ऐसी ना हो। बढ़ रहे हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में कनखल थाना के जगजीतपुर राजा गार्डन में पूर्व भाजयुमो जिला अध्यक्ष, कांग्रेस नेता और कुख्यात गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या करने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल उत्तर प्रदेश मेरठ के रहने वाले अभियुक्त राजकुमार मलिक और दोनों पुत्र मानू मलिक, हर्षदीप मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। SSP अजय सिंह का कहना है कि कल देर रात कनखल थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कल रात्रि कनखल थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में FIR पंजीकृत होने के बाद जो है इसमें टीमों को लगाया गया था। 3 नाम जो प्रकाश में नामजद आए थे उनकी तलाश की जा रही थी। आज उनको तीनों लोग को, जो अभियुक्त है राजकुमार, उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया। एक असला मौके पर भी बरामद हुआ था, जिसकी नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अभियुक्तों से पूछताछ भी की गई है, जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। पौड़ी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शहर की श्रीनगर रोड पर आ रहे विद्युत पोल से भरा ट्रक बस अड्डे के पास पलट गया, लेकिन गनीमत यह रही कि इस दौरान वाहन चालक और आसपास के राहगीर पोलों की चपेट में नहीं आए।
इस दौरान सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया, साथ ही ओवरलोड ट्रक पर चालानी कार्रवाई भी की। से ये बिजली के पोल थे, इनको ले गया था और बुआ खाल जा रहा था। इसमें जो ये बिजली के पाइप थे, ये कुछ ट्रक से बाहर निकले थे, तो अचानक बैंड पे गाड़ी थोड़ी अनकंट्रोल हो गई, तो उसमें से क्या थोड़ा सा वहाँ जाम की प्रॉब्लम हो गई थी। अब गाड़ी वाले का हमने चालान कर दिया, उसकी आरती कब्जे में दी गई है। नहीं, ऐसी घटना कुछ नहीं हो पाई है। वो थोड़ा ये था कि थोड़ा चढ़ाई थी वहाँ पर, तो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई ड्राइवर से। ये बिजली के पोलों से भरा हुआ एक लोडेड ट्रक मोड़ पे अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से इस पर लगे सारे पोल जो है एक एक करके सारे रोड पे आके गिरने लगे और ट्रक का अगला टायर आगे से ट्रक जो है खड़ा हो गया। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से इसमें बच गई और काफ़ी लोग थे यहाँ पर, भीड़ भाड़ थी, लोग बाग खड़े हो रखे थे। और स्वयं मैं यहाँ पर मोड़ पर दुकानदार हूँ, हम भी इस दुर्घटना में आज बाल बच गए। और इसका एक कारण तो ये है कि यहाँ पर जो चौराहा है, बस अड्डा बनने के बाद से लगातार ये रोड यहाँ पर दब रही है और इसकी वजह से हमारे भवनों पर भी दरारें पड़ रही हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी एक तरफ जहां विवादों में फंस गए, वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस अब खुलकर अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे देश भर में कांग्रेस ने LIC और SBI के कार्यालयों के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए खास रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी एक तरफ जहां विवादों में फंस गए हैं, वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस अब खुलकर अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज पूरे देश भर में कांग्रेस ने LIC और SBI के कार्यालयों के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री के आदेश पर LIC और SBI जैसे कई बैंकों का पैसा अडानी समूह को दिया गया। कांग्रेस ने इस बार पूरे मामले की जांच कराने के साथ ही संसद में चर्चा की भी मांग की है। रणनीति के तहत कुछ उद्योगपतियों को भारत की करोड़ों खरबों की परिसंपत्ति को पौने दाम पर बिकवा दिया। यही नहीं, हमारी परिसंपत्ति हमारे बैंकों से, हमारी LIC से उनको इक्विटी शेयर्स दिला के, उनको लोन दिला के हमारी संपत्तियों को औने पौने दाम पर उनको बिकवाया है और आज उनके हर चीज के शेयर गिर रहे हैं। उनकी पोल खुल चुकी है। कंपनी फेक कंपनी थी, वो सब आज डूब रही हैं। हमें डर है कि देश की जनता का जो पैसा SBI में और LIC में लगा वो डूबे ना। इसके लिए हम जनता को अवेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। सरकार जो नहीं होने दे रही है, उसके अलावा हम चाहते हैं कि जांच में जो नेताओं के नाम सामने आए, जिन्होंने इनको संरक्षण दिया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और अडानी समूह के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सरकार करे और जांच बैठाए। वर्ग द्वारा जिस तरीके से अडानी समूह की जो फेक वो थे शेयर्स जो है, उसके बारे में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और उसके बाद पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया और जिन लोगों ने निवेश किया था उन लोगों की संपत्ति कह लीजिए या उनके जो है पैसे का क्या होगा, ये बात पूरे देश के अंदर है। और खड़गे जी ने और तमाम कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने एक ही मांग तो सदन में की कि इसमें जांच होनी चाहिए। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी की नेटवर्थ में लगातार गिरावट आ रही है और आलम यह है कि गौतम अडानी जो सूची में तीसरे पायदान पर थे, वो अब दुनिया के 20वें सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि गौतम अडानी को खुद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बड़े मौके दिए। ऐसे में कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। कांग्रेस सड़कों पर अपने बहाने कब आएगी? कांग्रेस
अपने लिए कब सड़कों पर आएगी? दूसरों के बहानों से सड़क पे आ रही है और ऐसे बहाने कांग्रेस लेकर आ रही है जिन बहानों को कांग्रेस ने ही हवा देने का काम किया। अडानी ने अपने इंटरव्यू में खुद इस बात को स्वीकार किया कि राहुल गांधी जी का, राजीव गांधी जी का भी उनको इसने आशीर्वाद मिला है। उन्होंने भी उनको इंट्रोड्यूस करने का काम किया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अडानी के बहाने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अडानी के सहारे मोदी सरकार को घेर रही है? क्या मोदी सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। धामी सरकार गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित कराने जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय आगामी कैबिनेट में होगा। हालांकि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से सत्र गैरसैंण में होने की जानकारी दी गई है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सत्र को गैरसैंण में कराए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए धामी सरकार पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि गैरसैंण का विकास सिर्फ कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। बीजेपी ने सिर्फ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, लेकिन एक भी सत्र गैरसैंण में नहीं कराया। आपको बता दें 25 फरवरी से पहले जनता से बजट पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जिन लोगों ने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, उनकी ये मंशा थी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो है राजधानी बने, और उन आंदोलनकारियों की और उत्तराखंड के लोगों की जनभावना का आदर करते हुए कांग्रेस ने गैरसैंण के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब 2017 से 22 के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन तब से लेकर आज तक गैरसैंण से एक दिन भी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी संचालित नहीं हुई। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कॉलटेक्स स्थित LIC कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चाहते उद्योगपति मित्रों को नियम विरुद्ध लाभ दे रहे हैं, जिससे बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के खाता धारकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कहा गया कि मोदी सरकार ने अडानी समूह में LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश करा दिए। इससे 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और SBI के 45 करोड़ खाता धारकों पर विपरीत असर पड़ रहा है। LIC वित्तीय संस्थाओं को ये सरकार बेचना चाहती है और पूरे उसका देश में विरोध हुआ और LIC के अधिकारी कर्मचारियों ने भी उसका विरोध किया, तो ये बेच तो नहीं पाए, लेकिन उसका पैसा ये जो है पूरा इन्होंने इन उद्योगपतियों को दे दिया। जिन उद्योगपतियों को कोविड काल से पहले हिंदुस्तान के खाके में भी जो पूंजीपति नहीं माने जाते थे, वो आज दुनिया के दूसरे तीसरे शेड बन गए सिर्फ ये कोविड काल में। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को इन उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी करना चाह रहे हैं। कि आज हमारा एक राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।